हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद 24 पर। मैं हूं आपका दोस्त अखिलेश कुमार। तो मैं आज आपको ऐसे सवाल जो घातांक करने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, वो आज हम कठिन से कठिन सवाल आपको हम करना सिखाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, इसलिए इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक बना रहना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए और आप ये हल कर सकें। तो उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें। चलो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कि √3 बराबर 81 बराबर n बराबर वाट, मतलब कहने की n का मान मुझे फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं, चलिए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 3n उसकी पावर 1/2, क्योंकि इस वर्गमूल का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो 1/2 होता है। आप जानते होंगे ना, ठीक है। आप जानते होंगे कि जो वर्गमूल का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। तो वही चीज़ क्या चीज़ है, 3n उसकी पावर मैंने 1/2 लिख दिया, वर्गमूल हटा के, ठीक है, बराबर 81। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली हो जाएगा n/2। समझ में आया होगा दोस्त, समझ में आएगा ना, ठीक है, बराबर 81। अब दोस्तों क्या हुआ, अब इस बार लेफ्ट साइड में क्या है, 3 की पावर है। तो दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं तो राइट साइड होता है, इसको भी हमें 3 की पावर में बनाना पड़ता है। तो इस 81 को हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81। समझ में आया होगा। तो 3 की पावर n/2 बराबर, इसको हम पावर वॉल्यूम लिखना चाहें तो 3 पावर फुल लिख सकते हैं। अब क्या हुआ दोस्तों कि आधार दोनों तरफ क्या हुआ, बराबर है। जब आधार दोनों तरफ बराबर होता है तो क्या करते हैं, हम घातों की तुलना कर देते हैं। तो क्या करते हैं, घातों की तुलना करते हैं। तो आधार तो मुझे कोई मतलब नहीं होता, तो घातों की तुलना करेंगे तो n/2 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इस पर हल कर लेते हैं। अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं और कहीं से गुणा कर देते हैं। तो n का मान जो फाइनल हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। इसका दोस्तों आंसर हो गया। समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका होता है दोस्तों, ऐसे ही हल होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि 4 की पावर n, इसी क्वेश्चन ये भी है सेम, इसी 4 की पावर n और इक्वल में क्या दिया गया है, 1024। तो मुझे इनका मान निकालना है। ठीक है, देखिए सेम उसी क्वेश्चन है, देखिए वो सेम उसी भल होता है, 4 की पावर n और उसकी पावर 1/2। ठीक है, वर्गमूल हटा दिया, अब 1/2 लगा दिया उसकी जगह पर आ गया। ठीक है, बराबर 1024। ठीक है, आगे देखिए अगले स्टेप क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल ये पावर का रूम हो जाएगा n/2 बराबर। अब इसको दोस्तों इस बार क्या चीज़ है, 4 है आधार के रूम में, तो इसको भी मुझे 4 के रूम में बनाना पड़ेगा आधार के रूम में। ठीक है, तो इसको कैसे ले सकते हैं, तो 4 चौक 16 चौक 64 चौको कितना होता है, 64 चौक कितना दोस्तों होता है, 64 चौको कितना होता है, 256 हो गया, 256 हो गया ना। 64 चौको कितना होता है, 256 होता है, और 256 चौको कितना होता है, कितना दोस्तों होता है, आप कहेंगे 1024। तो कितनी बार, अगर इसको हम पावर का रूम लिखना चाहें, घात का रूम लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 बार टूटा है। ठीक है, अब दोस्तों क्या होगा, आधार दोनों तरफ सेम है। तब आधार दोनों तरफ दोस्तों सेम होता है, हमने आपको बताया है पीछे भी, आधार दोनों तरफ सेम होता है तो क्या कर देते हैं, घातों की तुलना कर देते हैं। तो आधार कोई मतलब नहीं रहता है तो घातों मतलब रहता है, तो n/2 = 5, इसे तुलना कर देते हैं, बराबर रख देते हैं। ठीक है, तो कैसे गुणा हो जाएगा, तो जो फाइनल वैल्यू हो जाएगा n का कितना दोस्तों हो जाएगा, 10। इसका ये आंसर हो गया। समझ आया होगा, आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों हर एग्ज़ाम में। ठीक है, देखिए चाहे कंपटीशन हो, चाहे आप क्लास 10th में हो, उसमें पूछे जाते हैं, और कंपटीशन में तो बहुत ही भर भर के पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ से। ठीक है, देखिए अब क्या लिखा हुआ है, इसे 3 की पावर x + y बराबर 81 तथा इसकी पावर ये लिखा हुआ है और x का मान फाइंड करना। तो कैसे कर, ये ऐसे कैसे, जब कैसे क्वेश्चन दिए हों तो किस तरह हल करते हैं, देखते हैं। देखिए तो 3 की पावर x + y दिया है, अब आधार कितना है, 3, तो इसको भी आधार के रूप में हम 3 बनाएंगे।
जस्ट ऊपर मैंने बनाया है दोस्तों, तो तोड़ देंगे इसे। 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81। तो 3 की पावर x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3 की पावर 4। पावर रूम लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो कितना दोस्तों हो जाएगा ये 4, ठीक है। आगे देखिए, अब फाइनली अब जो आधार दोनों तरफ सेम है, ठीक है। तो क्या कर देते हैं, घातों तुलना करते हैं। तो x माइनस वाई बराबर फाइनल हो जाएगा दोस्तों 4। इसे समीकरण क्या मान लेते हैं दोस्तों 1, ठीक है। इसी तरह इधर वाला हल करते हैं, देखिए, ठीक है। देखिए तो 81 लिखा हुआ है, अब इधर 3 लिखा हुआ। अब इसको भाई 3 बनाना होगा, समझे बात को नहीं। अब इसको 3 बनाना होगा, ठीक है। तो क्या चीज़ है, अब इसको हम बनाना चाहें तो हम इसको क्या बना सकते हैं, 3 की पावर 4 उसकी पावर x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। अब क्या इसमें गुणा कर दीजिए, इसको गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा। अब बराबर का 3 तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों क्या हो जाएगा, दोनों तरफ आधार सेम है तो इसकी पावर कुछ नहीं दोस्तों, क्या मान लेते हैं हम 1, ठीक है। तो आधार सेम है तो घातों तुलना कर देते हैं। तो क्या फाइनली हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 1, समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम x y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए तो समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है मेरा, x माइनस, देखिए x माइनस वाई बराबर 4 और 4x माइनस वाई बराबर 1, x का मान निकालना है। जब दोनों सिंबल एक होते हैं तो हम क्या करते हैं, घटाकर करते हैं, घटाकर। अब वो घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अपोजिट घटाएंगे तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये भी घटाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, ये दोस्तों कट जाएंगे। अब ये घट जाएंगे, यहाँ पर देखते हैं ना, घट जाएंगे ना दोस्तों, घट जाएंगे। देखिए तो 4 में से 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3x बचेगा दोस्तों, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो फाइनली मेरा मान जो हो जाएगा x का माइनस का 1/3 हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा ये, ठीक है। अगर समझ आया दोबारा करके रिप्ले करके वीडियो देख लें आप, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए सेम उसी क्वेश्चन ये भी है। तो क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर x प्लस 3 लिखा हुआ है दोस्तों बराबर 25 पावर लिखा हुआ है 25 की पावर 3x माइनस का 4, ठीक है। आगे स्टेप क्या करते हैं, x की पावर 5 की पावर x प्लस 3 बराबर, अब देखिए आधार इधर क्या है 5, तो इधर को भी इस पार वाले के भी आधार को भी 5 बनाना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 2 उसकी पावर लिखा हुआ है 3x माइनस 4, ठीक है, 3x माइनस 4। तो अगले स्टेप क्या करते हैं, तो 5 की पावर x प्लस 3 बराबर, ये पावर का ऊपर गुणा हो जाएगा, पावर घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो 2 3 6 हो जाएगा माइनस 2 चौको 8 हो जाएगा। अब क्या कर देते हैं, दोनों तरफ आधार सेम हो गया तो क्या कर देते हैं, घातों तुलना कर लेते हैं। तो आधार छोड़ देते हैं, है ना, इस केस में। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर 6x माइनस का 8। आगे स्टेप क्या होता है, तो x एक तरफ पर लेते हैं और संख्या एक तरफ पर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो संख्या इस पार भेज देते हैं, तो 3 है इस पार, तो इस बार इधर आएगा 8 तो प्लस हो जाएगा। उधर क्या बचा 6x है, अब x उस पार भेजेंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 8 3 11 हो जाएगा, और ये घट जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 5x बचेगा। तो फाइनल जो है ना x की वैल्यू जो निकालेंगे दोस्तों हम, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल 11/5। ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा आंसर। आइए भी समझ में आई होगी, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरह क्या हुआ, घातांक कड़ी से कठिन जो सवाल होते हैं वो हमने आज आपको करना सिखाया, बिल्कुल साधारण तरीके से, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो दोबारा करके रिप्ले करके देख लें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो मेरी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।